हरियाणा में 5 लाख रुपए तक के काम सरपंच करा सकेंगे और इससे ऊपर ई टेंडरिंग लागू होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से कल इसका ऐलान भी हुआ और इस ऐलान के बाद हरियाणा में अब सरपंच एसोसिएशन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एक और सरपंच एसोसिएशन ई टेंडरिंग को मानने को तैयार नहीं है और 17 मार्च यानी कि कल सरपंच एसोसिएशन ने घेराव का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज कुछ सरपंच देवेंद्र बबली के आवास पर पहुंचे। देवेंद्र बबली से मिल सरकार का शुक्रिया अदा करने पहुंचे सरपंचों ने ऐलान किया है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं और वो हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन से अपनी अलग एसोसिएशन बनाएंगे। इस हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन में महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी होगी। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से मिले और नई सरपंच एसोसिएशन बनाने का ऐलान करने वाले सरपंचों ने ऐलान किया कि कल के घेराव में मुश्किल से 2-4% ही सरपंच पहुंचेंगे। धन्यवाद करने वाले हैं। मेरी समझ में आ गया, अच्छा काम है टेंडर जो कुछ किया है अच्छा किया। तो 5 लाख से संतुष्ट है आपकी जो 2 लाख से? 5 लाख ने खत्म कर दो और 2 ने भी खत्म कर दो, हम उससे भी अच्छे ठीक है। ई टेंडरिंग फायदेमंद है? ई टेंडरिंग फायदेमंद, मैंने खुद देख लिया। जो कल ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपके साथ, वो उनकी सोच समझ है। यही भाई अपने उनकी समझ में आ जाएगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। वो उनकी इच्छा है। मेरे ब्लॉक से भी कई सरपंच ऐसे हैं और इस एसोसिएशन में भी ऐसे हैं कई जो अपना काम कराना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या उसकी क्या सोच उनकी, वो उनकी समझ है। आपका ये मैं किसी को ये नहीं कहता, मेरी सोच है, मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैं धन्यवाद करने के लिए बबली से कहा। इसमें कुछ खामियां रहेगी तो आगे सरकार जाके इसमें काम करेगी, क्यों नहीं करेगी? हम बताएंगे तो आगे जाके काम क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हम भी तो प्रतिनिधि हैं। हम जनता ने चुन के आगे भेजे हैं, तो इसी चीज के लिए तो भेजे हैं। तो पहले क्या आपको समझ नहीं आया था टेंडरिंग के बारे में या फिर समझाने वाले ने दिक्कत कर दी? देखिए, इस बारे में ना तो मैं कुछ खुल के बता पाऊंगा आपको, ना खुल के हमें पता, क्योंकि ये टेंडरिंग पे एक नई चीज है, पहली बार ये आई है। आपको क्या पता है टेंडरिंग के बारे में? बस आप फिर आप विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे टेंडरिंग को लेकर? ये टेंडरिंग क्योंकि हम इसके बारे में पता नहीं था ना, यही तो आपको बता रहे हैं ना। मैं भी यही पूछ रहा हूँ। मैं भी तो आप बताओ कि आप पहले टेंडर लगाते थे, पहले टेंडर लगता ना मैनुअली कि आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे टेंडर छूट गया। लेकिन अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन होगा तो ये तो है नहीं कि सरपंच कोई LLB कर रखा है, फिर किसी ने बीएड कर रखी है, फिर कोई टीचर, ये ऐसा नहीं होता ना कि सरपंच तो 10th पास होता है, क्योंकि उसके लिए सब चीजें नहीं है। वो हर एक आदमी इसको खोल के, पोर्टल को खोल के ऐसी चीज नहीं देख सकता, क्योंकि तो आप समझ रहे हो ना इस चीज में क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक्टिव मेंबर हूँ और अभी हम अपनी नई एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। उसका खाका हमने तैयार किया है, सरपंच विकासशील एसोसिएशन हरियाणा के नाम से हम उसको बनाएंगे और आगे हम इसमें रखेंगे कि भी जो लेडीज हैं उसकी भागीदारी। सरकार की मंशा थी कि भी 50% रिजर्वेशन वुमन को दिया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे थे कि कोई भी, हम कहते हैं कि सरपंच पति यहाँ पे आए थे, कोई कुछ बन के आया था, तो ऐसा नहीं होगा इस एसोसिएशन में। 25 फिलहाल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और जो एसोसिएशन होगी उसमें चारों तरफ से फोन आ रहे हैं हमारे पास कि भाई ये बनाओ, और हम आपके साथ है। और कल आप इसका आप देख भी सकते हैं, कल हार्डली 2-4% सरपंची जो है विद्रोह प्रदर्शन करने आएंगे। 2-4% आएंगे तो आएंगे, तो हमें नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आएगा, क्योंकि अब जो डिमांड थी पिछले एसोसिएशन के भी भाई साहब, उन्होंने हमें डिस्कस किया विस्तार से। उन्होंने भी ये बताया कि 5 लाख की डिमांड थी, वो मान ली है। तो वैसा तो रह नहीं गया है कि भाई प्रदर्शन करे, ये तो एक छलावा होगा। विनोद लांबा हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर हरियाणा जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे उनसे। विनोद, हर आंदोलन में एक चीज जरूरी होती है कि आंदोलन में फूट पड़ती है। अब यहां पर वो ऐसे कौन से बिंदु रहे जिसमें कुछ लोग तो सरकार के साथ आ रहे हैं, कुछ कल जो है प्रदर्शन करने वाले हैं, वो मोटे मोटे बिंदु क्या रहे? देखिए, जो मांगे थी, 16 मांग थी। सबसे पहले जी मीडिया के माध्यम से ही पूरा आंदोलन हमने कवर किया है और पूरे आंदोलन में तमाम जो पक्ष आए, चाहे वो लाठीचार्ज हुआ हो, हल्का या आंसू गैस के गोले हो। आज की बात करें तो आज सरपंच आए थे। कल क्या हुआ, सीक्वेंस होता है किसी भी चीज का, रातों रात को चीज नहीं बदलती, लगातार एक लंबा संघर्ष चलता रहा सरपंच एसोसिएशन का। आज कुछ सरपंच पहुंचते हैं देवेंद्र बबली के आवास पर, जो कि पंचायत मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। उनके आवास पर 4 तरह की बातें हमने सुनाई और इसको पूरा वेरीफाई करके सुनने के बाद इस समझ में आया कि इन्होंने दिक्कत क्या थी। 2 से 5 लाख रुपए जो बिना टेंडर के लगा सकते हैं सरपंचों की जो छूट थी, पहले आप देखें जीनत तो 2 लाख थी, वो 5 लाख कर दी गई। इनका मानदेय बढ़ा दिया गया, DA के मुताबिक इनकी बढ़ोतरी की गई। सरकार ने कुछ दिया आगे बढ़ के, 16 मांगों पर सहमति नहीं बनी, लेकिन उसके बाद का जो दिया
उसके बाद के रिएक्शन के तौर पर कुछ सरपंच और हर तरह का जो समाज का ही एक वर्ग है, सरपंच भी जो सरकार भी कहती है और हम और आप मीडिया के तौर पर भी इनको कवर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन लोगों से बार बार ग्रिल करके भी पूछा गया। तमाम पत्रकार साथी जो चंडीगढ़ में मौजूद थे उन्होंने पूछा कि पहले क्या दिक्कत थी और अब क्या दूर हो गई। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ई टेंडरिंग एक नई चीज आई थी, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, हमने इसको विस्तार से समझा है, अब हम इसके पक्ष में हैं। कुछ एसोसिएशन बनाने की बात कर रहे हैं कि हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन हरियाणा बनाई जाएगी, यानी कि उस एसोसिएशन का नाम जिस तरह से वो भी सुझाव रखा हुआ है। दूसरा तो ने कहा कि बनेगी नहीं बनेगी वो अलग बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि कल होने वाली जो कॉल है, 17 तारीख की जो कॉल है, विधानसभा घेराव का जो कॉल है, उसमें हम साथ नहीं देंगे, उसमें हम साथ नहीं जाएंगे। तो ये दो फाड़ वाली बात है और आपने ठीक इसे कहीं ना कहीं कनेक्ट किया कि किसी भी आंदोलन में होता है कि अक्सर एक समय के बाद तो मांगों पर ही बात होती है, 2 से 5 करना, मानदेय बढ़ाना सरपंचों का और पंचों का, और उसके अलावा जो एक तरह से जो रिपोर्ट अधिकारियों की रिपोर्ट लिखने का अधिकार है। तो 4-5 चीजें सरकार ने आगे बढ़ के खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। उस ऐलान के बाद का ये रिएक्शन है, रिएक्शन कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव रिएक्शन आया वो जनता के सामने है, ये पॉजिटिव रिएक्शन वाले या कहें कि जो इस चीज से अब सहमत हो गए हैं, कन्वेंस हो गए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। विनोद, एक और चीज, जितना हम पॉलिटिकली भी कवर करते हैं किसी इशू पर, जब एक बड़ा वर्ग नाराज होकर प्रदर्शन कर रहा होता है तो ये बहुत बड़ा सियासी मुद्दा भी बन जाता है। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फर्क पड़ते हैं। पॉजिटिव है सरकार के हक में क्योंकि नई चीज ला रहे थे, कुछ लोग समझ नहीं रहे थे। विपक्ष के हाथ से तो मुद्दा निकल गया, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन आपने सुना नेताओं की बाइट्स आ रही थी, प्रतिक्रियाएं आ रही थी, वो सरपंचों को अपना साथ दे रहे थे। देखिए, अपने अनुभव के हिसाब से अगर आप और हम इसे आकलन करें तो एक ही चीज का आकलन मैं इस समय कर पाऊंगा जीनत, और वो आकलन बड़ा साफ है कि इस आकलन में ये देखना होगा कि 17 तारीख को अब जो विरोध प्रदर्शन होता है उसमें संख्या कितनी होती है। लोकतंत्र में किसी भी चीज का कितना गतिरोध है, कितना विरोध है, संख्या बल पर डिपेंड करता है, कितने सरपंच पहुंचते हैं। और सरकार लगातार आंकड़े दे रही है कि इस प्रदेश में जितने सरपंच है, 5-6 हजार के बीच का जो आंकड़ा है, उसमें से कितने लोग अपने कार्य लगाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने अपने काम करवाने के लिए अपने जो प्रस्ताव हैं वो भेज दिए हैं सरकार को। अब एक लिटमस टेस्ट होगा 17 तारीख को मैं और आप अगर इस चीज का आकलन करने बैठे तो इसी चीज को सबसे आसान आकलन ये होगा कि 17 तारीख को जो विरोध प्रदर्शन करना है, जो कॉल है, क्या वो सफल हो पाती है। कितने लोग चंडीगढ़ आते हैं और चंडीगढ़ आने के बाद उस कॉल पर साथ देते हैं, इस पर ही निर्भर करेगा कि आखिरकार बाजी किसके नाम रही। अब आप रहिए हमारे साथ, विनोद बबली पंचायत मंत्री, उनकी प्रतिक्रिया आई है, एक बार वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। आज वो धन्यवाद करने आए थे हमारे सरपंच साथी। प्रदेश से काफी सरपंच शुरू दिन से हमारे टच में भी हैं, हमारे से मिलने भी आ रहे हैं, गांव के विकास कार्य की डिमांड भी कर रहे हैं, और जो संशय थे या जो कुछ उनको जानकारी थी उसके बारे में भी चर्चा थी, आज भी आए थे। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि सरकार ने एक अच्छा फैसला, हम कह सकते हैं, ले लिया है गांव के विकास के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अब ये अपना इंटरनल क्या फैसला ले रहे हैं वो तो उनका अधिकार है। बबली को आप सुन रहे थे, उन्हें हम एक बार फिर से सुनाते हैं आपको, क्योंकि सवाल जवाब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के बाद हम सवाल जवाब और ज्यादा रखेंगे। एक बार फिर से सुनाइएगा देवेंद्र बबली को, क्योंकि शुक्रिया अदा करने आए हैं अगर कुछ सरपंच, तो ये महत्वपूर्ण है। हर एक जो एक्टिविटी है वो एक संदेश दिए हुए। एक बार फिर से सुनाइएगा। आज वो धन्यवाद करने आए थे हमारे सरपंच साथी। प्रदेश से काफी सरपंच शुरू दिन से हमारे टच में भी हैं, हमारे से मिलने भी आ रहे हैं, गांव के विकास कार्य की डिमांड भी कर रहे हैं, और जो संशय थे या जो कुछ उनको जानकारी थी उसके बारे में भी चर्चा थी, आज भी आए थे। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि सरकार ने एक अच्छा फैसला, हम कह सकते हैं, ले लिया है गांव के विकास के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अब ये अपना इंटरनल क्या फैसला ले रहे हैं वो तो उनका अधिकार है। रणबीर सिंह समैन हमारे साथ प्रधान है सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के। रणबीर सिंह जी, 17 तारीख बहुत महत्वपूर्ण था, एक आंदोलन का जिक्र हुआ, विधानसभा घेराव का जिक्र हुआ। अब यहाँ पर